वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इस स्टॉक में एक बहुत कमाल की न्यूज़ निकल कर आ रही है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। शॉर्ट टर्म में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन देखो अलग अलग चीज़ें होती हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, टेक्निकल न्यूज़, अभी स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अलग चीज़ होती है, लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल, फाइनेंशियल, फ्यूचर प्लानिंग्स कंपनी का जो इंडस्ट्री है वो कैसी है, सेक्टर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग सिचुएशन होती है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं और उस न्यूज़ का इम्पैक्ट देखेंगे। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा या फिर शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, है ना। तो आप सबसे पहले कॉमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है जिसका नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग डे पर गिरावट है और वो पूरी की पूरी मार्केट की क्या सिचुएशन थी फ्राइडे वाले दिन आप लोग जानते हैं। तो भाई ये स्टॉक भी गिरा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो पूरी मार्केट गिर रही है तो ये भी गिर गया, तो क्या हुआ। अब जरा पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। एक महीने में 4% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 12.25% का रिटर्न है। और स्टॉक में आपको वॉलेटिलिटी और ट्रेंड नजर आ जाएगा। 6 महीने के चार्ट में आपको एक कंसोलिडेशन पैटर्न नजर आ रहा होगा विद वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी। अभी जो हाई वॉलेटिलिटी होती है, ये जो ट्रेडिंग करते हैं, जो स्पेशली स्विंग ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, उनके लिए तो एक वरदान ही है। बट उसके लिए देखो टेक्निकली एक्सपर्ट होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाए और स्विंग ट्रेड करने लग जाए, बड़े बड़े लॉस भी हो जाते हैं स्विंग ट्रेड में। इसलिए स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और वो जब आप मार्केट में काम करोगे, धीरे धीरे चार्ट को समझोगे, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखोगे, चार्ट की सिचुएशन को समझोगे, मार्केट की डायरेक्शन को समझोगे, स्टॉक की डायरेक्शन को समझोगे, उसके बाद आपको समझ आएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी टेक्निकली आने के बाद ही करनी है। इसके अलावा 6 महीने के अलावा अगर आप 1 साल का चार्ट देखोगे तो 1 साल में इसने 37-37.5% का रिटर्न दिया है। हालांकि अपने हाई से अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है, लगभग 35% के डिस्काउंट पर। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं और आपको कोई अच्छा स्टॉक 30%, 40%, 50% के डिस्काउंट पर मिलता है, तो देखो सीधी बात है वो आपके लिए है एक अपॉर्चुनिटी। और मुझे ऐसा लगता है उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको पहले उस स्टॉक के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में वो स्टॉक दमदार है भी या नहीं। एक हो गया कि हम बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि भाई स्टॉक में न्यूज़ आ रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें भाग रहे हैं, इसके पीछे वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक हो गया एक्चुअल में कंपनी कैसी है, कहीं कंपनी खोखली तो नहीं है। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब यहाँ पर स्टॉक का प्राइस लगभग 1050 के आसपास है। अब इसमें एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। अगेन आपको बोल देता हूँ, स्टॉक में एंट्री और एग्जिट ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद स्टॉक में एंट्री लीजिएगा, या फिर आप खुद से इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। नहीं कुछ समझ आ रहा है तो आप कॉमेंट कीजिएगा, आपके हर कॉमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। जो भी मुझसे हो सकेगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, मैं आपको कॉमेंट करूँगा और कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना नहीं है। हिंदुस्तान का आर्टिकल, बिजनेस स्टैंडर्ड, CNBC TV 18 देख लो, 9 घंटे, 5 घंटे, 11 घंटे। डिफेंस कंपनी अपने शेयरों को बांटने की तैयारी में, 30 अप्रैल को होगा बड़ा ऐलान। आज का डेट है 26, तो 30 अप्रैल को होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू जो है, नाम पढ़ लीजिएगा पहले आप यहाँ पर, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी 10 है। हो सकता है 30 अप्रैल को शायद ये क्या मालूम 1:5 के रेशियो में स्प्लिट दे दे, हो सकता है 1:10 के रेशियो में स्प्लिट दे दे, कुछ भी हो सकता है। और इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 4200 करोड़, मतलब स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप मतलब रिस्की कंपनी, जितनी छोटी कंपनी उतना ज़्यादा रिस्क। तो ये स्मॉल कैप है, यहाँ पर रिस्क रहेगा। आप इसका 52 वीक हाई भी देख सकते हैं, 1593, उससे 1045 पर अभी मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर है, उससे भी है, ठीक है। हालांकि लॉ से भी काफ़ी ऊपर जा चुका है, 682 का लॉ था। तो यहाँ पर रिस्की कंपनी है और ये 1:10 के रेशियो में शायद से, देखो ये मेरा अनुमान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी 1:10 के रेशियो में स्प्लिट देने वाली है। तो कंपनी के अपना पर्सनल निजी मैटर है, चाहे वो 1:1 के रेशियो में स्प्लिट दे, या फिर 1:2 के रेशियो में स्प्लिट दे, 1:5 के रेशियो में दे, या 1:10 के में दे, कंपनी का अपना डिसीजन होता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं जो कंपनी स्प्लिट या बोनस देती है उनकी पावर क्या होती है, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा और सिर्फ कुछ नहीं, एक प्लेलिस्ट है हमारी स्टॉक हिस्ट्री, एक ही वीडियो है, दूसरी वीडियो पे काम चल रहा है यहाँ पर विप्रो की। अगर आप विप्रो की स्टॉक स्प्लिट और बोनस की हिस्ट्री नहीं जानते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत काम की है। क्योंकि जो कंपनीज अच्छी हैं, अगर ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी कंपनी, जो कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस हैं और वो कंपनी उस लेवल पे काम कर रही है, छोटी कंपनी और वो स्प्लिट और बोनस देती है
और आने वाले टाइम में भी देगी, जाहिर सी बात है, जो कंपनी स्प्लिट बोनस देती है वो आने वाले टाइम में भी देगी। उस तरह की कंपनीज कितना रिटर्न दे सकती हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अगर जानना चाहते हो ना तो ये वीडियो देखो, आपका दिमाग घूम जाएगा। विप्रो ने कैसे एक छोटे से अमाउंट को कितने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया है, ये वीडियो देखोगे आपका दिमाग खुल जाएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि विप्रो भी कई बार बोनस दे चुके, कई बार स्प्लिट दे चुके। अब ऐसे ही पारस डिफेंस जिसकी फेस वैल्यू अभी 10 है, अभी तो ये स्प्लिट दे रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये कंपनी बोनस वगैरह भी प्रोवाइड करे, हो सकता है, ये अपना कंपनी का पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। देखो सीधी बात है, अगर आपको एक बड़ा अमाउंट बनाना है स्टॉक मार्केट से तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में जाना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आप बड़ा अमाउंट नहीं बना सकते। शॉर्ट टर्म में बड़ा अमाउंट जब बनेगा जब आपका कैपिटल बड़ा हो, और जो लॉन्ग टर्म है उसमें आप कैपिटल छोटा होने के बाद भी एक बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। देखो एक ही काम है, बस आपको रिसर्च करनी है स्टॉक के बारे में, उस कंपनी के बारे में, और वो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस है, वो आपको बड़ा पैसा बना के देगी। तो चलिए हिंदुस्तान का आर्टिकल हम यहाँ पर ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है, डिफेंस कंपनी अपने शेयरों को बांटने की तैयारी में। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। शुक्रवार को इन्होंने एक्सचेंज को, इनके कल कहा था कि 30 अप्रैल को इनकी बोर्ड मीटिंग है और इसी तारीख में कंपनी तय करेगी शेयरों का बंटवारा होना। यहाँ पर देख सकते हैं बंटवारा होना चाहिए या नहीं, मतलब अभी ये भी तय नहीं है कि बंटवारा होगा, स्प्लिट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर अभी 30 तारीख को पता चलेगा स्प्लिट मिलना है या नहीं मिलना है, वो 30 तारीख को पता चलेगा। इसके अलावा पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी इसी दिन क्वार्टर रिजल्ट भी ऐलान करेगी और बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड देने पर भी विचार किया जाएगा। पारस डिफेंस के शेयरों की हालत जो है अभी फिलहाल ख़राब है, तो वो तो चलो ठीक है, थोड़े बहुत अभी हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर देखेंगे। यहाँ पर स्टॉक में ये देखिएगा, इस साल के शुरुआत में पारस डिफेंस ने बताया था कि DPIIT ने MK46 और MK48 लाइट मशीन गन बनाने का लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए दे दिया है। कंपनी को इस लाइसेंस के तहत सालाना 6000 यूनिट्स बनाने की अनुमति रहेगी। ये भी देखो लॉन्ग टर्म की न्यूज़ है भाई, ये लाइफ टाइम के लाइसेंस मिला है, अब जब भी इस क्वार्टर मिलेगा तो ये 6000 यूनिट्स पर ईयर बनाया करेगी, और उसके बाद जब बनाया करेगी सेल होंगे या फिर ऑर्डर पे बनाएगी, जो भी है वो आने वाले टाइम में इसका रेवेन्यू जनरेट होगा उससे, और आने वाले टाइम में उससे इसको नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म की न्यूज़ है। अब यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट क्या है, 30 अप्रैल देखना है, 30 अप्रैल को यहाँ पर स्प्लिट मिलता है या नहीं। या तो आप 30 अप्रैल का वेट कर लो, अगर स्प्लिट मिलने की न्यूज़ आई तो हो सकता है स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिले, तब आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन स्प्लिट मिले या नहीं मिले, आप उस चीज़ पर मत जाइएगा, पहले ये डिसाइड कीजिएगा आपको इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए जाना है या लॉन्ग टर्म के लिए। उसके लिए रिसर्च करो आप थोड़ी सी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा, कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, इसके बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब चीज़ें, और कंपनी का जैसे स्मॉल कैप है, कितना रिस्क है इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक हो सकता है नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दोनों ओपिनियन देखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी, नेगेटिव भी, उसके बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या एक्चुअल में यहाँ पर मौका है या नहीं, वो सब चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर देखने को मिलता है नहीं, स्मॉल कैप है वैसे तो, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, एनालिस्ट का व्यू नहीं देखने को मिल रहा है, बट पब्लिक का ओपिनियन पर अगर आप आएंगे तो 100% हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। अब जरा टेक्निकल और देख लीजिएगा, यहाँ पर टेक्निकली अगर आप देखोगे तो स्टॉक यहाँ पर काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन मोड के बाद मई 2024 में भागा, और भाई जुलाई 2024 तक कहाँ से कहाँ 687 से लेकर भाई 1560, 1570, 1600 मान लो, ठीक है, लगभग 2.5 गुना पैसा किया मई जून जुलाई, 3 महीने के अंदर अंदर। मैंने आपको हमेशा बोला है, कोई स्टॉक अगर बहुत फास्ट रिटर्न दे रहा है तो याद रखना उसमें गिरावट भी इसी तरीके से आएगी, और वही हुआ। 3 महीने में स्टॉक ने रिटर्न तो ज़बरदस्त दिया, लेकिन उसके बाद गिरावट क्या ही, जुलाई से लेकर नवंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगले 3-4 महीने देखो कितनी ज़बरदस्त गिरावट आई। 1600 रुपये से स्टॉक गिरकर भाई 900 रुपये पर आ गया। उसके बाद स्टॉक ने एक रेंज बना ली और अभी भी स्टॉक उसी रेंज में चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए सोच रहे हो तो देखो ये एक रेसिस्टेंस लेवल है लगभग 1150 के आसपास का, और स्टॉक ऑलमोस्ट उसी के आसपास है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर स्टॉक ने कितनी बार रेसिस्टेंस लिया देख लो, एक बार यहाँ पर लिया अक्टूबर 2024 में, नवंबर 2024 में, उसके बाद दिसंबर 2024 में, उसके बाद जनवरी 2025 में, उसके बाद फेब 2025 में, और अब अप्रैल 2025 में फिर से रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रेसिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है।
अगर ये ब्रेक हुआ तो बहुत अच्छी बात है, स्टॉक में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो स्टॉक वापस से नीचे की तरफ आएगा। वैसे इसका ये जो सपोर्ट लेवल है 830 के आसपास, ये तो बहुत आगे है। इससे पहले इसके सपोर्ट लेवल और भी हैं, जैसे लगभग 950 के आसपास। ये स्टॉक 950 के मतलब करंट लेवल से 100 से 150 रुपए तक और गिर सकता है अगर ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है तो। या तो भाई आप वेट करो इसके ब्रेक होने का, उसके बाद एंट्री लेना, या फिर अगर ये नीचे आता है 950 रुपए के आसपास, तब आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। बट ये काफी रिस्की होगा। और रही बात इसकी न्यूज के बेस पर, अगर 30 अप्रैल को न्यूज आ भी जाती है कि कंपनी स्प्लिट दे रही है, तो भी इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। तो ये न्यूज तो हो गई लॉन्ग टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है। तो आप इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग स्मॉल कैप है, अगर आप छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। क्योंकि इस महीने प्लान था, लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपको डिटेलिंग वीडियो मिल जाएगी। अब आपके पास ये स्टॉक है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो ये स्टॉक हो या किसी और स्टॉक के बारे में, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर भाई शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।